या क्लास 10 है या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कल था डायनेमो क्या है। कल डायनेमो आए थे तो क्वेश्चन है, कल किससे पूरा बताए थे लेकिन फिर बताते हैं आज से। डायनेमो या विद्युत जनित्र, इसी नाम है विद्युत जनित्र। क्या है इसके बना सिद्धांत, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्य का वर्णन करें। बनावट और कार्य का वर्णन करें। चलें, तो कल बताए थे उत्तर। डायनेमो या विद्युत जनित्र, मनो आवश्यकता था दे रहा। डायनेमो या विद्युत जनित्र डायनेमो या विद्युत जनित्र डायनेमो या विद्युत जनित्र डायनेमो या और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो कल बताए थे डायनेमो एक ऐसी युक्ति है डायनेमो एक ऐसी युक्ति है। और ये सेट हो जाओ बाबू। कल बताए थे लेकिन फिर बताते हैं। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में परिणत कर देती है।
लेती है सिद्धांत। डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बनावट। ध्यान देना कि डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है, उसे डायनमो कहते हैं। सिद्धांत डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखो देखो हम बनवा देंगे वहाँ। डायनमो इस चुम्बक बना रहे हैं। अब देखो ये शक्तिशाली नाल चुंबक है जो मोटर में था। अब देखो ये लोहा का आवरण
ये लोहा का आवरण आवरण शक्तिशाली नाल चुंबक बनावट है, ध्यान दो। देखो सामने, देखो सामने, देखो जी। कार्बन का ब्रश, एक कार्बन का ब्रश,
NS यहाँ है। हाँ, क्या बात है नाम, क्या बात है? चलो जी, क्या बात है? चलिए पूरे पढ़ाएं, देखिए ना आश्चर्य देखिए बन गया फिगर। कार्बन का ब्रश है, तो ये प्लस ये माइनस। अब देखिए समझे अच्छा से, एक लोहा का आवरण है, इसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक है। नाल चुंबक है, ये आर्मेचर है। बताया था आर्मेचर कि जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश क्या होता है, में एक तार को लपेटा जाता है, उसे आर्मेचर कहते हैं। नरम लोहा का छड़ है, जो मोटर का तार होता है, डायनमो का तार होता है, वह ब्रश क्या तांबा का तार होता है, लपेट देते हैं, तो इससे जो ई आर्मेचर बनता है। लोहा का आवरण है, ये आर्मेचर है, ये कार्बन का ब्रश है। कार्बन का ब्रश, ये पीतल का वलय है, ये पीतल का वलय है, कार्बन का ब्रश है। ऐसे ऐसे कर देते हैं।
ये पीतल का वलय, पीतल का वलय, कार्बन का ब्रश, इससे ये अपने ने घूमता है, इसको मोटर का पहिया घुमाता है, अपने स्थिर रहता है, इसको घुमाता मोटर का पहिया ऐसे। ये मोटर का पहिया है। अब देख कितना आसान, देखिए ऐसे है। ये समझाते या देखना, अभी यह स्थिर है, तो जब स्थिर है आर्मेचर, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब इसे मोटर के पहिया से घुमाएंगे तो गति में आ जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो क्लास 9 में पढ़ना था, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मिलने से यांत्रिक ऊर्जा बनता है। स्थितिज और क्या गतिज मिलने से यांत्रिक बनता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, अरे डायनेमो एक ऐसी युक्ति है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है। समझा रहे हैं। अब देखो, इसको मोटर घुमाता है बाएं, इसको मोटर घुमाता बाएं। मोटर में था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, जो मोटर तुम पढ़ा उसमें फ्लेमिंग का क्या था, वामहस्त नियम था। तो बोलो, ऐसे मोटर लगा हुआ है, ऐसे मोटर है, तो मोटर का पहिया ऐसे बाएं घुमाता है, ऐसे कि बाएं ऐसे ऐसे सामने कर दो, यहाँ मोटर लगा हुआ है, तो मोटर लगा हुआ है तो इसको बाएं घुमा रहा है, ऐसे मोटर, ऐसे बाएं मोटर घुमाता है ऐसे, इसको है ना। जब बताते हैं, जब मोटर ऐसे था, ऐसे देखिए मोटर यहाँ था, कल मोटर पढ़ाए थे। जब मोटर का पहिया इसको घुमा रहा है तो मोटर इधर है, तो मोटर में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसे पहिया घूमेगा मोटर का, ऐसे हो जाएगा। तो फ्लेमिंग का, हाँ बहुत अच्छा है, तो फ्लेमिंग का यह वामहस्त नियम है। अच्छा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मोटर का पहिया है, तो मोटर का पहिया है, सुन अच्छा से, तो कल ऐसे बताया अपने समझने, तब ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, तो इसकी मोटर देखिए ऐसी है, से मोटर है, मोटर ऐसे कल बनाए थे, तो कहे थे यह विद्युत धारा की दिशा, ऐसे मोटर था, ऐसे कहती विद्युत धारा की दिशा, ऐसे घूम रहा मोटर, ऐसे हो गया मोटर, देखो ये। आज इसको उलट देंगे, ऐसे मोटर उधर है, अब मोटर देखो यहाँ बना हुआ ऐसे, यहाँ मोटर, ये पहिया है मोटर का, मोटर यहाँ है। तो मोटर कल पढ़ाए थे, तो ऐसे कहते ये मोटर में चलता है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो मोटर में चलता है तो बाएं हाथ 3 उंगलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा फैलाया जाए तो मध्यमा विद्युत धारा दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, यह अंगूठा चालक पर लगने वाले क्या बल, ऐसे घुमा देते, ऐसे मोटर हो गया।
अब मोटर को, अभी देखो मोटर उधर है, पहिया इधर है, इसको ऐसे उलट दो, मोटर को ऐसे उलट दो, ऐसे उलट देगा मोटर को, तो ये जो डायरेक्शन है वह नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा मोटर का। अभी ऐसे है, अब मोटर को ऐसे घूम उलट दो, ऐसे जब ये पार्ट इधर कर दोगे तो ये भाग ऐसे हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ चलता है दक्षिणाहस्त नियम, इसमें मैंने जो डायनेमो में चलता फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम, मोटर इसको ऐसे घुमा रही है। अच्छा, इसमें चलता दक्षिणाहस्त नियम चलता है, तो दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबत फैलाया जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा प्रेरित धारा, जो डायनेमो से धारा कल बताए थे फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम, तो दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबत फैलाया जाता है तो मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले क्या है बल, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि दाएं हाथ की 3 अंगुलियां फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम था, बामा हस्त मोटर पर और दक्षिणा हस्त डायनेमो में, कि दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबत फैलाया जाता है कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, डायनेमो से निकलने वाले विद्युत धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। धारा दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है चालक के गति, ऐसे चालक गति से घूम रही है, घूम जाएगा ऐसे, सही बात है। ये चालक कैसे घूम रहा, चालक घूम रहा है ऐसे, तो मोटर भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है। अच्छा, चुंबक का N होता है प्लस, S होता है माइनस। अब देखिए ऐसे घूम रहा है तो धारा निकलना चाहिए दाएं, लेंज कहता है जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है, जिस तरह से आर्मेचर घूम रही है, आर्मेचर ऐसे घूम रही है, ऐसे आर्मेचर घूम रही है। आर्मेचर में जो माने डायनेमो है वहाँ चलता है फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम, तो दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबत फैलाया जाए कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो दर्शाता है, अंगूठा चालक के गति की दिशा को दर्शाता है, चालक की गति दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर चालक कैसे घूम रहा है, तो चालक गति दिशा है। अब देखें तो लेंज का फिर समझ लो, सही समझ लो, ये मोटर ऐसे घुमा रहा है तो डायनेमो आर्मेचर ऐसे घूम रही है। ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ये फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम डायनेमो में, कि ये प्रेरित धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति दिशा को दर्शाती इस तरह से। अच्छा, तो लेंज कहा था कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा इस प्रकार प्रेरित होती है, तो जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। तो डायनेमो घूम रहा है दाएं, तो धारा कहेंगे बाएं, यानी
किसी लेंज का नियम को बताए थे कि किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पूरा आदमी अस्थिर हो जाए। देखो यहाँ लग जा इसमें लगता है 4-5 दिन लगता है। फ्लेमिंग का बाम हस्त मोटर में, फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त भी लग जाता है, लेंज का नियम लग जाता है। एन से धन धारा, एस से ऋण धारा निकलती है, जब इसको घुमाया जाता है इसको घुमाते हैं तो ये दाहिना घूम रहा है तो धारा निकलेगा क्या, बाएं। लेंज कहा था कि जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। आर्मेचर दाएं घूम रही है, आर्मेचर दाएं घूम रही है क्योंकि दाहिना हस्त नियम है। यह प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक गति, तो अंगूठा आर्मेचर दाएं घूम रहा है लेकिन धारा क्या निकलेगा, बाएं निकलेगा लेंज के नियम से। जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है तो धारा क्या, दाएं। ये प्लस प्लस माइनस हो जाता है तो इससे बल्ब जलने लगता है। इससे इस प्रकार डायनमो बनता है। लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं लिखना है, नहीं लेंज लिखना है, नहीं कुछ नहीं लिखना परीक्षा में है। लिखते हैं, हम देखो बनावट में केवल ज्ञान दिए हैं इसको। एक बार ज्ञान सीख लो। ये मोटर में कल हम मोटर बताए थे इसे, तो मोटर में गया था प्रेरित धारा अंदर, ऐसे बाएं हाथ लगा था मोटर में, ऐसे घूम दिए, दिशा दिए से। अब इसको ऐसे उलट दो, उल्टे का दिशा नीचे, उल्टा दिशा ऊपर हो जाएगा, ये है ना। ऐसे है, इधर दिशा दर्शाता है, इससे ऊपर मोटर में ऐसे था। बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को लंबवत फैलाया जाए, अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल। अब मोटर का बॉडी उधर है, इधर उलट दो इसको, ऐसे ऐसे उलट देगा, डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। ये अभी ऊपर है, अब नीचे आ जाएगा। ये इससे डायनमो का आर्मेचर जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे घुमा रही है। मोटर में बाम हस्त नियम, डायनमो में लगता है दक्षिण हस्त नियम लगता है डायनमो में। कि डायनमो है, ये प्रेरित धारा दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चालक के गति दिशा दर्शाता है, इससे दिशा दर्शाता है। लेकिन चालक घूम रहा है दाएं, धारा जाएगा क्या है, बाएं निकलेगा। जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। लेंज कहा था कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। आर्मेचर दाएं घूम रहा है, धारा दाएं निकलना चाहिए, लेकिन निकलता कैसा, बाएं। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, प्लस की ओर धन
माइनस की ओर ऋण होता है। इस प्रकार बनता क्या? डायनेमो। इसका बनावट क्या देखो, बनावट है एक लोहा का आवरण लिया जाता है जिसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है रहता है कि जिसका ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो वलय होता है। इस वलय से कार्बन का ब्रश सटा होता है। इस ब्रश से चालकता जुड़ा होता है। चालकता जुड़ा होता है। जब
जब मोटर के पहिया के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि अभी स्थिर है ये, इसको घुमाएंगे गति में आ जाएगा, तो स्थिति और गति मिलने से यांत्रिक बनता है और वह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाती है। इस प्रकार डायनेमो का निर्माण होता है। कार्य, इसका कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। कितना आसान देखिए, एक लोहा का आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार रखा जाता है, उसका ध्रुव दूसरे विपरीत होता है। बहुत आराम से एक लोहा का आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार रखा जाता है जिसका ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है, एन एस की ओर एस एन की ओर होता है। इसके बीच आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या है? जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश के अवस्था में तार को लपेटा जाता है उस आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के अग्रभाग में, आगे भाग में पीतल का दो वलय होता है। इस वलय से कार्बन का ब्रश जुड़ा होता है, इससे चालक तार जुड़ा होता है। तो अभी डायनेमो स्थिर है, आर्मेचर स्थिर है, इसमें स्थिति ऊर्जा पाया जाता है। जब इसे मोटर के पहिया द्वारा घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाती है। इस प्रकार डायनेमो बनता है। इसका कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा। समझ में आ गया होगा इसको? अब देखिए, समझिए अच्छा से। तो ये अब तुमको परीक्षा में जब भी आएगा तो ऐसे लिखना, टी हुआ प्रत्यावर्तित है, डायनेमो हुआ। जब दो वलय हो तो उसका नाम है प्रत्यावर्तित है डायनेमो, यानी एसी करंट डायनेमो। इसी का महत्व है और डीसी का महत्व नहीं है। तो परीक्षा में जब भी आएगा तो ऐसे ही बनाओगे,
ऐसे हम आगे वर्णन कर देते हैं कि डायनमो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, अडिश धारा डायनमो। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में जिसके आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो वलय होता है, और वह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। बताए थे प्रत्यावर्ती धारा बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। इससे अनेक कार्य होता है, इससे अनेक कार्य होता है। अब देखें, अब ज्ञान देते, मेन यही क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब ज्ञान क्या देते हैं, देखो अब देखो, डायनमो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती डायनमो, अल्टरनेटिंग करंट डायनमो। वैसा डायनमो जिसके आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो वलय होता है,
उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। कहते हैं। और दूसरा है द्विधारा डायनमो। डायरेक्ट करंट डायनमो, जिसके आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो अर्धवलय होता है। उसे द्विधारा डायनमो कहते हैं। डायनमो कहते हैं, उसे द्विधारा डायनमो कहते हैं। देखो ऐसे है। तो यही अंतर इसमें है। पीतल का दो अर्धवलय है। देखो ऐसे है।
मोटर का पहिया, ये मोटर का पहिया है, ये आर्मेचर है, मोटर का पहिया है। तो कोई डीसी हो गया डीसी, ये अंतर होता है। एक लोहा का वलय है, ये लोहा का आवरण है, ये आर्मेचर है। अग्रभाग में पीतल का 2 अर्ध वलय है, पीतल का 2 अर्ध मोटर का पहिया है। अब देखो यहाँ क्या है, एक लोहा का आवरण लिया जाता है, इसमें 2 शक्तिशाली नाल चुंबक है, NS की ओर SN की ओर होता है। इसके बीच आर्मेचर होता है, आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का 2 अर्ध वलय होता है, इससे कार्बन का ब्रश सटा होता है। इस कार्बन के ब्रश से चालक तार जुड़ा होता है। अब देखिए कैसे समझिए, कैसे जब मोटर के पहिया से उसको घुमाया जाता है तो यहाँ आधा वलय देखो कैसे होता है, समझो। तो तुम देखता होगा टॉर्च में, टॉर्च में टॉर्च में तो देखिए ई माइनस सी प्लस रहता है, ई माइनस सी प्लस, माइनस सी प्लस। तो इससे क्या बनता है, डीसी बनता है, डिश धारा। जो टॉर्च में धारा कौन धारा है, डिश धारा है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से डीसी बनता है। जो टॉर्च में धारा होता है क्या होता है, डीसी होता है। डिश धारा होता है, डीसी होता है। टॉर्च में डीसी डायरेक्ट करंट डीसी होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, देखिए तो ये क्या है, ये प्लस क्या है, माइनस। अब देखिए तो मैंने यहाँ जब घूमता ही तो अभी देखिए अगर ये प्लस है, क्या है, माइनस है, आधार में चल, ये प्लस से माइनस है, इस धारा प्लस जा रही है, इसमें माइनस जा रही है। तो नीचे आएगा ये प्लस, ऊपर क्या, माइनस, फिर ऊपर जाएगा प्लस माइनस, आधा भाग प्लस आधा भाग माइनस, प्लस ही माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस ही प्लस, नीचे प्लस ही माइनस। इस प्रकार धारा जाती है। तो प्लस माइनस से ये क्या बनता है, डीसी बनता है। विवादित धारा डायनेमो, और ये प्लस जाए, ये माइनस तो माइनस हुआ, ऊपर गया तो माइनस थी क्या, प्लस थी क्या, माइनस, बका डीसी बनता है।
कहते हैं। अब देखो यहाँ एक लोहा के आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार रखा जाता है एक लोहा का आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार रखा जाता है। दोनों चुंबक का ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत होता है विपरीत होता है विपरीत होता है। इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का द्विअर्धवलय लगा होता है। लगा होता है। इस अर्धवलय से कार्बन का ब्रश सटा होता है। चालकता जुड़ा होता है। जब मोटर के पहिया के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है तो
दिष्ट धारा दिष्ट धारा बाहर निकलती है, इस प्रकार डैनमुख निर्माण होता है। निर्माण होता है। निर्माण होता है यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बनता डीसी। जिस तरह के देखते हो टॉर्च में बैटरी देते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस एक बार क्या माइनस, इससे क्या बनता है डीसी। इस प्रकार दिष्ट धारा निर्माण होता है। परीक्षा में सब प्रत्यावर्ती आता है, आधा बोले डीसी खो गया, ये बताए थे अभी। प्लस माइनस डीसी बनता है। आपको बैटरी कैसे रहते हम लोग, माइनस प्लस माइनस क्या बनता है डीसी बनता है। निर्माण होता है।
अब देखो इसका मुख्य पॉइंट हम लोग यहाँ तक लाए हैं। अब आ रहा है इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे घरेलू वायरिंग का नमूना प्रस्तुत करें। घरेलू वायरिंग का प्रस्तुत करें। तो घरों में वायरिंग होता है 3 तार से। घरों में होता है वायरिंग 3 तार से होता है, ध्यान दीजिएगा। होता है 3 तार से। तो जिस तार से धन आवेश प्रवाहित होती है, जिस तार से धन आवेश प्रवाहित होती है उसे जीवित तार कहते हैं। या विधुन्मय तार कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का होता है। इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। और जिस तार से धन आवेश लौटती है उसे उदासीन तार कहते हैं। इससे धनावेश लौटेगा तब नहीं जाके अर्थी से लाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो धन आवेश का इलेक्ट्रॉन है वह पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसे उदासीन तार कहते हैं। एक काला रंग का होता है। इसे N द्वारा क्या है सूचित किया जाता है। और जिससे अति भारण एक चुंबक का यंत्र होता है। यंत्र होता है जिससे अति भारण लघु पतन खतरा पृथ्वी के अंदर जाती है। दस फीट है नीचे इसका, नीचे 10 फीट है। तो चुंबक का यंत्र है।
इसे भूतार कहते हैं। अतिभारण लघु पतन खतरा जाती है उसे ये भूतार कहते हैं। इसको यह हरा रंग का होता है। इसे ई द्वारा क्या है सूचित किया जाता है। अतिभारण क्या है वो दिखा दिए हम लोग। अतिभारण विद्युत में अतिभारण क्या है कि जब मुख्य स्रोत की शक्ति से अधिक शक्ति वाला उपकरण जोड़ा जाता है तो धारा का मान बढ़ जाता है, तार गलकर नष्ट हो जाता है, ओवरलोडिंग। तो अगर भूतार का वायरिंग रहेगा तो तार नहीं गलेगा। कहीं शॉर्ट लग जाता है तो उससे कुछ नहीं होगा, सभी खतरा जाएगा, पृथ्वी के नीचे चल जाएगा। ही नीचे चल जाएगा सभी खतरा। इससे ये हरा रंग का रहता है, इसे ईट शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार 3 तार से वायरिंग होता है। 3 तार से वायरिंग होता है। और शॉर्ट लग गया, अगर ये रहता न, ये यदि भूतार का वायरिंग रहता है इससे शॉर्ट लगता नहीं है। और भूतार का वायरिंग से शॉर्ट लगता नहीं है, तार गलता नहीं है, सभी खतरा पृथ्वी नीचे चला जाता है। हम लोग 2 ही तार से वायरिंग करते हैं, इससे करते नहीं हैं। आप देखते होंगे बहुत सा यंत्र में 3 ही रहता, 3 फेज रहता है, एक प्लस एक माइनस रहता, भूतार का रहता वायरिंग। हमें उपयोग होता नहीं है। ई तार रहने से क्या होता है कि अगर शॉर्ट भी लग गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा होता नहीं है। तार गल के अगर अधिक लोडिंग हो गया तो कोई खतरा होता नहीं है। भूतार का वायरिंग पृथ्वी नीचे चला जाता है खतरा। तो घरों में वायरिंग 3 तार से किया जाता है। घरों में वायरिंग 3 तार से किया जाता है। जिस तार से धन आवेश प्रवाहित होती है उसे जीवित तार या विधुन्मय तार कहते हैं। जिस तार से धन आवेश प्राप्त से विधुन्मय तार कहते हैं। लाल रंग का होता है। इसे एल द्वारा
किया जाता है। इसे शुद्ध किया जाता है। जिस तरह से धन आवेश लौटती है, उसे उदासीन तार कहते हैं। यह काला रंग का होता है। काला रंग का होता है। इन द्वारा शुद्ध किया जाता है। और जिस तार से अतिभारण और अवपतन खतरा पृथ्वी के नीचे प्रवाहित होती है, उसे भूतार कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है।
इस वायरिंग में पाँच एम्पेयर कि उसे घरेलू धारा वायरिंग कहते हैं। पंखा, बल्ब इत्यादि का संचालन होता है। जिस वायरिंग में पंद्रह एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसे पावर धारा वायरिंग कहते हैं। जिस वायरिंग में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है उसे पावर धारा वायरिंग कहते हैं। इसके द्वारा मोटर, तो 3 फेज का मोटर होता है, टेबल होता है, मोटर और हीटर को संचालित किया जाता है। जाहिर किया जाता है। विद्युत धारा से दो खतरा उत्पन्न होता है। पहला, जीवित प्राणियों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जीवित प्राणी हम लोग हैं। प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है वस्तुएं जलकर नष्ट हो जाती है। जलकर नष्ट हो जाती है। माने विद्युत धारा से दो खतरा होता है। या तो जीवित प्राणी को करंट मार देता है, या वस्तुएं जलकर क्या है, नष्ट हो जाती है। दो खतरा होता है।
आओ से खतरा का कारण निम्नलिखित कारण होते हैं। विद्युत धारा से खतरा का कारण होते हैं। पहला, निम्न कोटि का तार, मुझे लगता है एकदम लोहा का तार, ये सब प्रयोग किया जाता है, खतरा हो जाता है, टूट जाता है। निम्न कोटि के तार प्रयोग करना। दूसरा है कवर, उस पर कवर नहीं है, नेकेड तार है, उसका तीसरा है तारों के संयोजन को खुला छोड़ देना। दो तार जोड़े हैं, उसको टेप नहीं लगाए हैं, तो तुरंत करंट मार देगा। आप ही दो तार जोड़े, उसको नहीं टेप से नहीं बंद किए हैं, तो आपको करंट मार देगा। स्विच को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं करना। स्विच है, उसको अच्छी तरह से नहीं किया तो वहां स्पार्क हो रहा है। भूतार का वायरिंग नहीं करना। भूतार का वायरिंग नहीं करना, यानी भूतार वायरिंग नहीं है तो आपको शॉर्ट लग जाएगा, करंट मार देगा। जब भूतार का वायरिंग नहीं, देखते होंगे बहुत सा रात में लगा, आग लग जाता है। यदि भूतार का वायरिंग नहीं, शॉर्ट लगेगा, कुछ आग लगने लगेगा, वो खतरा नहीं होगा। तो आप भूतार वायरिंग नहीं किए हैं तो खतरा आपको हो गया है। बड़ा बड़ा दुकान में, फैक्ट्री में क्या होता है, भूतार का वायरिंग होता है, शॉर्ट भी लगेगा, कोई दिक्कत होता नहीं है। लगभग लेसन आपका क्लियर कर दिए इसको। इसमें आधी दिन और टाइम दे देंगे।
ले गए। वहीं पर है। उसके बाद विजय खतरा का उपाय। धारा के विद्युत धारा के खतरा से बचने का उपाय है पहला, उल्टा कर दो, उच्च कोटि के तार का प्रयोग करनी चाहिए। अच्छा तार, तांबा का तार प्रयोग करनी चाहिए। उच्च कोटि के करनी चाहिए। कवर के तार का करनी चाहिए। तारों के संयोजन को ढक देनी चाहिए। जो दो तार जोड़ते हैं उसको टेप से ढक देना चाहिए। चौथा है स्विच को अच्छी तरह से व्यवस्थित करनी चाहिए। व्यवस्थित करनी चाहिए। भू तार का वायरिंग करनी चाहिए। भू तार का वायरिंग करनी चाहिए। हिदायतें और निर्देश, आपको हिदायत निर्देश कर रहे हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ पहनकर, दस्ताना चप्पल पहनकर विद्युत कार्य करनी चाहिए। विद्युत रोधी पदार्थ पहनकर
विद्युत कार्य करनी चाहिए। कार्य करनी चाहिए। दूसरा है विद्युत कार्य करनी चाहिए। दूसरा है कि कच्चे छड़ी का उपयोग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है कि यदि किसी व्यक्ति को विद्युत धारा प्रभावित करती है तो मुख्य स्विच को बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए। तो मेन स्विच उसको ऑफ करना चाहिए। करंट लग गया उसमें, अगर किसी को करंट लग गया उसमें पकड़ना नहीं उसको चाहिए, छुड़ाने चाहिए। जाके जो मुख्य स्विच उसको बंद कर दीजिए। दूसरा काम उसको पकड़िए, ऐसा पकड़ते रह जाए घर परिवार। इसको करंट लगा है उसको पकड़ना नहीं चाहिए। मुख्य स्विच को क्या है, बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए। और चौथा है नासमझ बच्चों को, बच्चे नासमझ होते हैं, नासमझ बच्चों को जो बच्चे नासमझ होते हैं नासमझ बच्चों को विद्युत कार्य से दूर रखनी चाहिए। यानी कि बुतरू रोया है, उसको ले करके स्विच को ऐसे करिए ऑन ऑफ, और फिर जाइएगा तो उसमें हुआ हाथ घुसा देगा। कभी उसको वहाँ पर ऐसे बुतरू रो रहा है, उसको गैस स्विच को ऑन ऑफ किए और आप वहाँ से हटे तो उसमें अंगुली दे दिया वो। तो नासमझ बच्चों को विद्युत कार्य से क्या है, दूर रखनी चाहिए, अलग रखनी चाहिए। आपको कल पढ़ा देंगे अब जो शेष बचा है, और तब आ जाएंगे एनसीईआरटी में ऊर्जा का स्रोत, है ना, ऊर्जा का स्रोत आ जाएगा।